नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। पॉपुलर अनुरोध से सब लोगों की इच्छा थी, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने फेसबुक पर ही गीता पाठ संपूर्ण किया था। मेरा ख्याल है मार्च 2020 को स्टार्ट हुआ था, शायद 24 या 25 तारीख को, और उसके बाद में हम लोगों ने कंप्लीट किया इस फरवरी 10 या 11 तारीख को। माँ प्रणाम देवेन। तो सब लोग जुड़ गए थे फेसबुक से, इसलिए सबको सुविधा फेसबुक में ही हो रही थी। तो कल से माँ की भी सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने फेसबुक पर भी इसको ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट किया है। तो जिसकी जैसी सुविधा हो, जिसकी जैसी रुचि हो, वैसा अपना वो देख लें, कर लें। हम लोगों ने इस गीता पाठ में अभी अर्जुन की जो व्यथा है उसको भी पार नहीं किया है। अर्जुन की व्यथा होगी, कृष्ण के सामने वो अपनी व्यथा रखेंगे, भगवान उसकी व्यथा का निवारण करेंगे, उसके बाद युद्ध आरंभ होगा। तो ये जो गीता पाठ है, इसके बारे में 2-3 चीजें बड़ी प्रमुख और आवश्यक हैं। और वो ये हैं कि बाहर में जो हुआ अर्जुन और महाभारत और धृतराष्ट्र, और वो बाबा ने बताया था, तो बाहर हुआ कि नहीं हुआ उससे हम लोगों का अभी संपर्क अब नहीं है। वो सुनने में एक बड़ी अच्छी कहानी है मात्र, लेकिन वो रोज के रोज आपके अंदर भी चलता है। और उस युद्ध में आपका क्या कर्तव्य है, ये भगवान की वाणी आपको निर्देश कर रही है, आपको बता रही है। तो ये है गीता। इसको बहुत सारे, मुझे लगता है लाखों की संख्या तो होगी, हजारों से तो बहुत ज्यादा है, जिन्होंने इस पे टिप्पणी की है, लिखा है, बोला है, बताया है। लेकिन जिस तरीके से शरीर के अंदर का जो युद्ध है, इसका बहुत बढ़िया सुंदर विवरण किया है हम लोगों के लाहिरी महाशय ने, और उसको विस्तार से हम लोगों के सामने रखा है सान्याल बाबा ने। उसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए कि महाभारत की मूल कहानी में कहीं भी कोई परिवर्तन दोनों गुरु महाराज लोगों ने नहीं किया है, करने की आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि महाभारत की मूल कहानी दर्ज की है भगवान स्वरूप वेदव्यास ने स्वयं। अंशावतार थे वेदव्यास, और उनकी वाणी में जो लिखा गया इतनी सुंदर तरीके से कहानी को एक दूसरे से गुथा गया है। जितने इसमें चरित्र हैं, शकुनी है, दुर्योधन है, और इधर में भगवान कृष्ण स्वयं है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, उन सबका क्या अर्थ है और हमारे शरीर में कहाँ ये निवास करते हैं और किस तरीके से ये हम लोगों को प्रभावित करते हैं और किस तरीके से हमको इनसे बचना होगा या इनका साथ देना होगा। जो प्रवृत्ति पक्ष वाले हैं उनसे बचना होगा, जो निवृत्ति पक्ष वाले हैं उनका साथ देना होगा। ये इतने रोचक तरीके से इकट्ठा करके बताया गया है कि ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और हम लोगों के सामने में इतनी बड़ी कृपा है कि हम लोग सबसे उत्कृष्ट जो इस युग में लाहिरी बाबा, सान्याल बाबा, मेरे अपने गुरु महाराज, उनके सम्मुख हम लोगों ने ये सब देखा, सुना, और अब समझने की हम लोग फिर से चेष्टा कर रहे हैं। आपका ध्यान भी इससे, वो जो अभी एक महामारी चल रही है उससे, इस गीता पाठ के द्वारा उस ध्यान भी वहां से हटेगा। जो होना है वो होगा, वो टलता नहीं है। बाबा ने बताया था बराबर, एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप। भौतिक जीवन में जो कुछ होना है सारा कुछ फिक्स्ड अप है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही चीज जो है वो फिक्स नहीं है, और वो है भगवान को पाना या भगवान से दूर चले जाना। वो आपकी सोच पे, आपके पुरुषार्थ पे निर्भर करता है। बाकी सब, आज आपका क्या खाना खाएंगे वो भी पहले से निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है आपके कर्मों के अनुसार। आपकी पत्नी कैसी होंगी, आज उनका मूड मिजाज कैसा रहेगा, आज आपको कुछ प्राप्ति होगी या कुछ नुकसान होगा, ये सारा कुछ पूर्व निर्धारित है। इसमें आप कोशिश करें या न करें, जो होना है वो होगा। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा था कि दिन भर बाबा बाबा करते हो, बाबा खाना खिला देंगे तुमको, बैठा देंगे। मैंने उनसे तर्क वितर्क इसलिए नहीं किया कि उसका कोई औचित्य नहीं था। बड़े तो बड़े होते, और वो गलत भी यदि होते तो भी वो सही ही होते। तो उनका अपना था कि तुम्हारे बारे में मुझे चिंता है, तुम काम नहीं करते हो और बाबा बाबा दिन भर करते हो। मेरी फैक्ट्री बंद हो गई थी 97 में, और अभी चल रहा है 2021। किसने खाना खिलाया मुझको? कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ आ जाता है। तो ये पूर्व निर्धारित था। बाबा का मेरे यहां आना, मेरी अवहेलना के बावजूद, और मुझे डायरेक्शन दे के दीक्षा देना, ये भी पूर्व निर्धारित था। तो क्या क्या चीज बोलूं? आपका जीवन संपूर्ण जो है आपके कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो होगा सो होगा। अदरवाइज कोई ज्योतिषी जो जानता है, जानकार ज्योतिषी, कैसे बता देता आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं कब कब घटेंगी? क्योंकि उसको ज्योतिष विद्या का ज्ञान है। जिसको वास्तु आता है वो बता सकता है कि उस घर में रहने वाले लोगों की क्या जनरल अवस्था है, किसका किससे झमेला चल रहा है, अगले जनरेशन में लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, जो वृद्ध हैं उस घर में उनकी क्या अवस्था है। ये वास्तु का नियम है, उसके अनुसार जो जानता है, नियम जानता है, वो बता देगा। उसको जानने की जरूरत नहीं कि कौन उस घर में रहता है, उस घर के वास्तु के हिसाब से। बड़ी मजे की बात है। देखिए आप, ज्योतिष और वास्तु दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। और उसका साइंटिफिक रीजन बताता हूं आपको। साइंटिफिक रीजन बहुत सिंपल है कि आप जो हैं 9 ग्रहों से प्रभावित होते हैं, 5 और 4 9।
इन ग्रहों में सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, रवि है और राहु और केतु है। पृथ्वी क्यों नहीं है? जो लाखों माइल आपसे दूर हैं वो वहां से बैठे आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके भाग्य के साथ खेल रहे हैं। और जिस ग्रह पे आप रहते हैं, निवास करते हैं, जिस ग्रह को आप स्पर्श करके रहते हैं जिंदगी भर, उसका प्रभाव क्यों नहीं है? उसका प्रभाव है, लेकिन उसका प्रभाव ज्योतिष में नहीं आता, उसका प्रभाव वास्तु में आता है। तो ये 10वां ग्रह है, लेकिन इसका जरा सारा जो कैलकुलेशन है वो वास्तु से होता है। और कुछ महाराज की ऐसी कृपा है कि वास्तु वाले को बुला करके, वो बतला करके, सब दिखला करके काम करवा लेते थे। मैं कभी कभार किसी के यहाँ वास्तु का कंसल्टेंट बन के जाता था, और मेरे खुद के घर में अंधेरा था। जिस जगह पे एक बहुत विशाल पत्थर रखा था मैंने डेकोरेशन के लिए कि लॉन में बड़ा सुंदर लगेगा, एक दिन अचानक महाराज ने कहा, अरे वो जो तेरे घर में सामने में तूने एक पत्थर रख रखा है, बहुत भारी है, वो क्या ठीक है? वहीं पे रहना चाहिए। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, दिमाग में नहीं आया। मैंने कहा, बाबा आप तो ठीक बोलते हैं, वो तो वहां नहीं होना चाहिए, उसको हटवा दे। अब वो इतना भारी पत्थर था, हिले ही नहीं, मशीनें वहां आ नहीं सकती हैं, वो क्रेन आ नहीं सकती है। तो मैंने उसको 2 आदमियों को दे के भारी वाला स्लेज हैमर दे के उसको तोड़वा के टुकड़े टुकड़े करवा के हटवाया। तो ये सब जो सारी चीजें, ये ऐसी भगवान की व्यवस्थाएं हैं। जिसको पीड़ा होनी है वो होगी, जिसको कष्ट होना वो होगा, जिसको शरीर छोड़ना है वो छोड़ेगा। कबीरदास जी ने भी कहा है ना, आप लोग सब जानते हैं, जो आया है जाएगा। कह गए दास कबीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर, कोई राजा बन के जाएगा, कोई कैदी बन के जाएगा, जाना सबको है। लेकिन जब तक नहीं जा रहे हो, जब तक यहां हो, तब तक कैसे रहना है? और इसी में तुम्हारी जो यात्रा है जीवन समाप्त होने के बाद, उस यात्रा के लिए क्या तैयारी करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, ये सारा भगवान ने निर्देशित किया है गीता में। एक और विशेष बात है गीता की, और वो यह है कि गीता सर्व प्रकाशिका, सारी चीजों का प्रकाश गीता में मिलता है। इसलिए कि जितने वेद है, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सबका ज्ञान भगवान ने निचोड़ करके गीता में डाल दिया। और चूंकि इतना ज्ञान भरा पड़ा है इस गीता में, इसलिए बिना गुरु की कृपा के इसको पढ़ करके संपूर्ण भाव से समझना असंभव है। ये जो हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान लीजिए कि बहुत बहुत विशेष कृपा है गुरु महाराज की। हम लोग गीता पढ़ के सुन रहे हैं और जान रहे हैं। और मैंने ये पाया है, पिछले 25-26 साल से, 27 साल से मैं गीता पढ़ता हूं रोज, बाबा का आदेश था। मैंने ये पाया है कि जितनी बार एक ही श्लोक को वापस वापस पढ़ा है, उतनी बार उसमें से नए अर्थ निकल के आए। तो होना ही है, भगवान की वाणी है, और सारे ग्रंथों का निचोड़ इसमें है। इसलिए बहुत विशेष कृपा होती है, तब भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि गीता का पाठ हो और सुने लोग। और देखिए, इस विपत्ति काल में भी हम लोग एकजुट होकर के सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रोज हम लोग एकजुट हो जाते हैं समय पे, 5:30 बजे शाम को हम लोग मिलते हैं। मेरा तो मन रहता है लंबा खींचने का, लेकिन लंबा खींचने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एक बार में बहुत ज्यादा दवाई लेने से फायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा उसकी जो मात्रा होती है, डोज, वो फिक्स डोज होना चाहिए और कम होना चाहिए। जैसे हमारी बहुत प्रिय हैं प्रकाश दी, वो बोलती थी, दादा ये थोड़ा भारी हो जाता है, एक श्लोक से ज्यादा पढ़िएगा तो भारी हो जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली में भारी हो जाता है, अभ्यस्त नहीं है हम लोग।
और मैं एक बात बताऊं विशेष जो मेरे साथ में लागू हुई है। बीच में कुछ समय ऐसा खराब चलता, आदमी का अच्छा बुरा सब समय आता। मेरा भी कुछ 19 समय आया तो कुछ टेंशन हो जाता था, कोई चिट्ठी आ गई, कोई ऐसी बात हो गई। तो मैंने नियम बनाया था कि पहले कम से कम 3 श्लोक नहीं तो 5 श्लोक पढ़ूंगा व्याख्या समेत, और उसके बाद में मन जब स्थिर होगा तो थोड़ा सा साधन कर लूंगा। और मेरा जो बुरा समय था वो निकल गया। ये एक सिंपल फॉर्मूला था। और टेंशन होता तो गीता पढ़ो, और गीता भी कैसे पढ़ता था, जय गुरु करके भूला, जहां इच्छा हुई वहां खुल गया, जो हुआ। अब वो प्रासंगिक निकलता था। जो उस समय टॉपिक मुझे उद्वेलित कर रहा होता था वह टॉपिक पे ही गीता का कोई श्लोक आता था। बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे दादा आप क्या गजब पढ़ते हैं, और देखिए ना अब मेरे मन में जो जो प्रश्न थे उसका सबका जवाब मिल गया। मैं कुछ नहीं करता हूं, ये भगवान की व्यवस्था है। तो आज अर्जुन कातर होकर के वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वह विषाद से युक्त है। भगवान को बता रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे मारूं, ये तो सारे मेरे अपने हैं, इत्यादि इत्यादि। ये विषाद हम सबको भी होता है। इसीलिए अर्जुन को उपलक्ष्य बना करके भगवान सारी नर जाति को ये उपदेश दिया है गीता का। सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन सारी सिर्फ उपलक्ष्य है। तो आज हम लोग सुने, कल हम लोगों ने 42 पढ़ लिया था। दोषे रेते कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। 42 नंबर श्लोक। इस वर्ण संकर बनाने के दोष से जाति कुल धर्म सब चला जाएगा। वस्तुतः संकरत्व तो जातीयता नष्ट को हो जाती है। घोड़े और गधे से खच्चर जाति के जानवर पैदा तो होते हैं, पर तो न तो वो घोड़े रहते हैं न वो गधे रहते हैं। एक एक जाति की अपनी अपनी विशेषता होती है। संकरत्व से इस प्रकार का विशेषत्व नष्ट हो जाता है। अतएव जाति के स्थायित्व की ओर देखने पर यह मंगलजनक नहीं है। इससे उच्च वर्ण और नीच वंश, उच्च वंश के लोग अपना अपना विशेषत्व खोकर अधम बन जाते हैं, यानी नीचे चले जाते हैं। उच्च नीच के साथ सम्मिलित होकर जीवन के उच्च भाव और लक्ष्य से परिभ्रष्ट हो जाते हैं। ये उच्च और नीच क्या है जरा सोचिए। हम लोग 84 लाख योनियों में से पास होते हुए आए, ऐसा कहा गया है। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, सुना है, गुणीजनों से गुरुजनों से सुना है। 80 लाख योनि निम्न योनि होती है, यानी मनुष्य से भी नीची। कुत्ता, गाय, बैल, जानवर इत्यादि, सांप, छुछुंदर, एनीथिंग। ये 80 लाख योनियों में हम लोग भटकते हैं पहले। फिर जब कुछ कर्म ठीक होते हैं तो धीरे धीरे क्रमशः हम लोग मनुष्य योनि में आते हैं। मनुष्य योनि 4 लाख है। 80 लाख योनि पहले आप भोग लिए, अब 4 लाख योनि में से पहली योनि में आए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम बॉटम में ही आएंगे। आपके कर्म बहुत अच्छे तो आपको डबल प्रमोशन, ट्रिपल प्रमोशन भी मिल सकता है। तो इन योनियों में आके क्या होता है, देखिए सबसे नीचे की कैटेगरी हम लोग मानते हैं मलेच्छ, यवन, अति मलेच्छ, शूद्र, अति शूद्र, ये सब नीचे की कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि ऊपर में भगवान है। जो बोलिए, जो भगवान के जितना करीब है उसको उतना उच्च माना जाता है, यानी ब्राह्मण सबसे ऊंचे हुए। लेकिन ब्राह्मण में भी आपको धूर्त ब्राह्मण मिलेंगे, बेईमान ब्राह्मण मिलेंगे, शराबी, कबाबी, सब तिरस्कृत गुण वाले ब्राह्मण भी मिलेंगे। तो जाति धर्म अपने आप में ये सूचित नहीं करता है कि आपका आचार विचार एकदम ऊंचा होगा।
आपका आचरण यही बताता है आपको कि आप ऊंचे जात के हैं या नीचे जात के हैं। हम लोग एक स्तुति करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। क्या मतलब इसका? नमो ब्रह्मण्य, ब्रह्मन कौन है? ब्रह्मन, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मन, ब्रह्मण माने ब्रह्म। आपको प्रणाम करता हूं, हे ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। ब्राह्मण हिताय च, जो ब्रह्म में रमण करने की चेष्टा कर रहा है या कर रहा है, उसके हित के लिए आप लगे हुए हैं, उसका हित साधते हैं आप। बाबा बोलते थे, गीता में कई जगह है, एक श्लोक तो मुझे इतनी बार उन्होंने अपने मुंह से बुलाया है कि मुझे तो याद हो गया वो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, दूसरी किसी भी और चिंता को छोड़कर, बात देकर, हटाकर, ये जना पर्युपासते, ऐसे लोग जो मेरी उपासना करते रहते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब नहीं है ब्राह्मण जात में पैदा, ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म में रमण करने की चेष्टा में लगा हुआ है। फिर से सुनिए, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यहां पे क्या है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। सिर्फ मेरी ही सोच, मेरी ही चिंतन, मेरा ही ध्यान, ऐसा करके जो मेरे ही में रमना हुआ रहता है और मेरा ही उपासना करता है। उपासन का दो अर्थ होते हैं, एक तो साधारण अर्थ में उपासना को हम लोग समझते हैं पूजा, पूजा अर्चना उपासना, ऐसे हम लोग साधारण बोली में बोलते हैं। उपासना का वास्तविक अर्थ होता है उनके करीब बैठे रहना। उप माने करीब, आसन माने बैठना। तो बाबा बोलते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम् वहाम्यहम्। इसका मतलब क्या है? यदि तुम मेरी पूजा में लगे रहोगे, बाकी सब चिंताओं को छोड़ के, तो तुमको जो मिलने वाला है, सब कुछ जो मिलना चाहिए वो मैं दूंगा, और जो तुम्हारा मिला हुआ है उसका संरक्षण भी मैं करूंगा। कितनी बड़ी बात है भगवान की, और इन्होंने प्रूव किया है। आप देखिए, प्राचीन काल में भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा एक गलती करी, चने खा गया सारे, भगवान के हिस्से के भी खा गया। गलती तो भयंकर थी, भगवान को झूठ बोला, उनका हिस्सा खा गया। उसकी गलती उसको मिली, दारिद्र्य। लेकिन उस दारिद्र्य में कभी उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। नतीजा क्या हुआ? भगवान ने भी उसको नहीं छोड़ा। जो उसने गलती करी थी उसका जो भोग था वो उसको भुगवा दिया, आहिस्ता आहिस्ता भुगवा दिया। कष्ट आया, तकलीफ आई, अपमान हुआ, हाथ फैलाने पड़े, सब हो गया, पर उसका स्वाभिमान भी था और उसका भगवान में बराबर लगा हुआ ध्यान भी था। आप देख लो, महल के जैसा उसका मकान बन गया, बीवी बच्चे सब एकदम प्रसन्न हो गए और भगवान मिल गए। हम लोगों की वो कहावत है ना, सहकामी सुमिरन करे पावे ऊंचा धाम, नेहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। यानी यदि आप कामना सहित कर्म करते हैं तो जिस चीज की आप कामना करते हो वो आपको मिल जाएगी।
लेकिन आप फलाकांक्षा रहित यानी कामना रहित यदि पूजा करते हैं, जो कि हमारे मित्र सुदामा भगवान के मित्र करते थे, तो उनको खुद भगवान मिले, द्वारकाधीश, और कहां भिखारी। भगवान नहीं देखते हैं कि आपने क्या कपड़ा पहना है, भगवान नहीं देखते हैं कि आप कहां से आए हैं, भगवान नहीं देखते हैं कि आपका आकार विकार कैसा है, भगवान देखते हैं कि आपके मन में निरहंकार रूपी समर्पण कितना है। भगवान तो हनुमान जी को भी नहीं छोड़ते, भीम को भी नहीं छोड़ते, अर्जुन को भी नहीं छोड़ते, सबका अहंकार काटते। कितनी कहानियां हैं, आप लोगों को सब मालूम है। जो हनुमान जी बंदर बन करके अपनी पूंछ ऐसे रास्ते में लगा के छोड़ गए, वो कमल लाने जा रहे थे, भीम बोला मैं उठा के तेरे को फेंक दूंगा। हनुमान जी बोले ऐसा कर दे, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी तो हिम्मत नहीं है, मेरी तो पूंछ हटेगी नहीं, तू कर दे। भीम को पसीना आ गया, तो एक हाथ से उठा के फेंकना चाहा, काय को दो हाथ लगाया, कुछ नहीं हुआ, पूरा जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। तब उसका अहंकार हटा और उसको लगा कि अरे ये तो जरूर कोई दिव्य आत्मा है। तब हनुमान जी प्रकट होकर बोले तू मेरा भाई है, मैं तेरे अहंकार को चूर करने के लिए आया हूं। अर्जुन का भी ऐसे ही, हनुमान जी अर्जुन का भी अहंकार चूर किए। तो अहंकार भगवान का भोजन है, ये हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, इसको नई बात मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि आपको गीता के द्वारा या धर्म शास्त्रों के, धर्म ग्रंथों के पाठ के द्वारा ये बताया जा रहा है, इतनी लीलाएं हैं भगवान की, अंत नहीं है। उनके सबके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जितने समय तुम पृथ्वी पर हो, अपना जीवन किस तरह यापन करो, किस तरह के तुम खुद बनो, तुम्हारे विचार कैसे हो, आचार व्यवहार कैसा हो। और हम लोग मनुष्य हैं, सुनते हैं, गर्दन हिलाते हैं, मानते हैं, आधे घंटे में फिर भूल जाते हैं, फिर वैसा ही वही धपली वही राग। तो भगवान बोल रहे हैं सुधर जाओ, सुधरोगे। 16वें अध्याय में आएगा देव असुर संपद विभाग योग। देव संपद क्या है और असुर संपद क्या है? देव संपद है जो आपको निवृत्ति पक्ष की तरफ ले जाए, जो आपको भगवान की तरफ ले जाए, वह दैवी संपद। और जो आपको बांध करके संसार में रख ले, वह आसुरी संपद। ये 16वें अध्याय की बात है, अभी हम लोग बहुत दूर हैं, पहला अध्याय भी अभी थोड़ा चलेगा। तो हम लोग चलें जहां पे थे वहां पर। इससे उच्च वर्ण और उच्च वंश के लोग अपना अपना विशेषत्व खोकर अधम बन जाते हैं, शंकरत्व से, मिलावट से। उच्च नीच के साथ सम्मिलित होकर जीवन के उच्च भाव और लक्ष्य से परिभ्रष्ट हो जाता है। कबीरदास जी का एक भजन है, ऊंची संगत नीची संगत मत कीजे रे मन तू, घरे ही बैठो रीजे रे मन तू, कुटस्थ में बैठा रहे तू भले। ओसर खेत बीज मत बोझे, ओसर खेत है ये शरीर, इसमें जो तुम बीज बोलते हो, नई संतान, मुझे बेटा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे पोता चाहिए, पोती चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए, ओसर खेत बीज मत बोझे। वही नहीं, अपने कर्मों से भी हम लोग बीज बोते हैं। वो कर्म फल बड़े होते हैं, विषैले पौधे होते हैं, आप ही को तकलीफ देते। बलियां नु कष्ट मत दीजे रे मन तू। कौन है बल? बैल। बलियां मतलब बैल, दोनों बैल। कौन है दोनों बैल? ईड़ा पिंगला। ईड़ा पिंगला, जो सांसों से हम लोग, जो सांसों से हल चलाते हैं, उसको कष्ट मत देना। उन बैलों से खेती ही करो, तुम कृषि कर। बड़ा सुंदर भजन है, क्या बोलते हैं? नीची संगत मत कीजे रे मन तू, हंस बगुला तो एक रूप है, रूप देखी मत रीजे रे मन तू। यही यहां भगवान बता रहे हैं। बहुत सुंदर काया लेके एक युवती आ जाएगी, स्वाभाविक है कि मनुष्य का ध्यान उधर चलेगा। अब ऋतिक रोशन आ जाएगा तो हमारे घर की सारी स्त्रियां, लड़कियां सब बोलेंगे अरे रे ऋतिक ऋतिक ऋतिक।
आनी न जानी, जो उसकी अपनी थी वो निकल गई बाहर, सुजैन खान, वो चली गई। आप किस चीज के पीछे पड़े हैं? वो बैठा है सांवरा, काला है और मतवाला है, उसको पकड़िए। चलिए, इस बात पर आजकल लोग विश्वास नहीं करते। अरे ठीक है, क्या सुंदर कपल है, उनके कपड़े कितने बढ़िया है, उनका घर कितना बढ़िया है, उनके बच्चे कितने स्मार्ट हैं, देखिए। अरे तो तेरे को क्या मिल जाएगा, बच्चे स्मार्ट है तो। लेकिन ना, हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। खरा सोना छोड़ करके हम लोग रोल्ड गोल्ड पे चले जाते हैं। अब देखिए, इस बात पर आजकल लोग विश्वास नहीं करते हैं। दूषित आहार के फलस्वरूप और स्वधर्म का अनुष्ठान न करने के कारण आजकल सारा देश संकरत्व से परिव्याप्त हो गया। हम लोग उल्टा सीधा खा लेते हैं। ये आगे के अध्याय में हम लोग को बताया जाएगा कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। अति अम्ल, अति कटु, अति नून युक्त, उससे खाने से क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज मिर्च वगैरह खाने से क्या होता है, मन की स्थिति कैसी होती है, साधन में कैसा मन लगता है, ये सारी बातें आएंगी। अतएव अंतर लक्ष्य की बात छोड़ देने पर भी अच्छी तरह यह समझ में आ सकता है कि समाज की कल्याण कामना करने वाले विवेकशील अर्जुन के मन में क्यों इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। साधना के राज्य में भी संकरत्व के द्वारा विशेष हानि देखने में आती है। कैसे? जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए या भगवान को पाने के लिए तो साधन प्रारंभ कर दिया, कुछ दूर आगे भी बढ़ गए, बढ़ने के बाद क्या हुआ? अंत में सामान्य विभूति पाकर वास्तविक लक्ष्य को भूल गए। सामान्य विभूति, थोड़ा लाइट वाइट दिख गई, कुछ साउंड सुन गया, कुछ आकृति बढ़िया सी दिख गई भगवान की या देवी की या किसी अच्छी जगह की, बस हम लोगों को लगा कि अरे वाह, हम तो पहुंच गए, हमारे जैसा श्रेष्ठ कौन है। यही मिश्रण है। जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। उस सामान्य विभूति प्राप्त कर वास्तविक लक्ष्य को भूल गए। वास्तविक लक्ष्य क्या है? बाबा ने कहा था मुझे, मैं मंदार जाता था तो उन्हीं की कृपा से कुछ दर्शन रोज हो ही जाता था, एक दो। तो मेरा नियम था कि मैं उनको फोन जब भी करता था तो उनको सारा बताता था कि बाबा ये हुआ। तो एक दिन अचानक से वो बोले कि जानते हो, मेरा शुगर जो है ना 220 से उतर के 180 पे आ गया। अब मैं फुल फ्लो में उनको बता रहा हूं कि आज ऐसे लाइट दिखी, उस लाइट का ऐसा रंग था, उसके अंदर ये था, वो था। तो मैं अचानक से एकदम स्तंभित हो गया। मैंने कहा, मैं आपको बाबा बता रहा हूं मेरे को क्या दिखा और आप शुगर की बात। ओ अच्छा, और बोलेगा, बोल। अब तक तो गैस निकल गई थी गुब्बारे में से, गुब्बारा पिचक गया था। तो मैंने कहा अब तो मेरा फ्लो खत्म हो गया, फिर मिलूंगा तो बताऊंगा। तो उन्होंने कहा, इहो बाजिक, आगे कहो और, ये सब बाहरी है। तेरी आंखें देखती है, तेरा मन प्रसन्न होता है, तेरी बुद्धि तुझे बताती है कि तू बहुत ऊंचा पहुंच गया है, कुछ नहीं है। जब तक ये सब देखने सुनने का लोभ तेरा समाप्त नहीं होगा, तेरी को आगे प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। फिर और बोला, एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति हो जीते। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के जैसी तुमको प्राप्ति होगी स्थिति। थूथुर मतन फेले दिए एगिए जीते हवे, उसको थूक के जैसे फेंक करके और आगे बढ़ जाना होगा। और आगे क्या है? निराकार ब्रह्म, जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय, वही है। जब तक उनके साथ एक नहीं हुए तब तक योग नहीं हुआ, ख्याला हुआ, ख्याला हवे, वही हुआ।
जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान को पाने के लिए साधन तो प्रारंभ कर दिया और कुछ दूर आगे जाकर अंत में सामान्य विभूति प्राप्त कर वास्तविक लक्ष्य को भूल गए। जिसके लिए साधन प्रारंभ किया था वह न होकर कुछ और ही हो गया, भाव ही विकृत हो गया। इसके बाद जो विरोधी भाव उत्पन्न होते हैं वे सभी व्यभिचार दोष से दूषित हो जाते हैं तथा समस्त जीवन को व्याप्त कर जन्म जन्मांतर में भी जीव को इसी कुक्रिया का फल भोगाते हैं। एक बार उन्होंने कहा, कहां जा रहा है? मैंने कहा, बाबा वो टाइटैनिक नया पिक्चर निकला है, उसकी टिकट ले रखा हूं, तो वही जा रहा हूं। तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो यदि बोले और मैं उसको न करूं, उनकी आज्ञा का पालन न करूं, तो दोष बहुत जोर का लगेगा मुझे। तो उन्होंने आज्ञा ही नहीं दी। ये सावधानी बहुत बरतते थे वो। फिर मैं गाड़ी में चला गया, तब तक एक गुरु भाई आए और बोले कि बाबा बारन को रेचे, मना किया है बाबा, आपको नहीं जाना पिक्चर, अब जाइए वापस उनके पास बैठिए। किसी और के थ्रू खबर दे दिया। तो मैं गया तो बोला की पिक्चर अच्छी, क्या है ये? मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे है, जहाज डूब गया था, बहुत से लोग मर गए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। बोले जानो পিকচার দেখবে, তারপর নেক্সট ডে যখন সাধনে বসবে ওই ছবিগুলোই তোমার ভাসবে, वो तुम्हारे माइंड में वही छवियां घूमेंगी, वो पिक्चर में जो जो सीन है वो तुम्हारे दिमाग में घूमेगी। की दरकार बाबा, छेड़ दो। मैं उस दिन तो नहीं गया, 2-3 दिन का गैप देके चला गया। उसमें एक सीन है, वो जो बुढ़िया जो बचती है उसमें टाइटैनिक में, वो लास्ट में एक तो नीला, इतना बड़ा एक तो नीला है, ब्लू सफायर, उसको जहां पे टाइटैनिक डूबा था वहां समुद्र में डाल देती है। वो बड़ा अचानक से वो सीन आता है और उसका फेंकना भी बड़ा अचानक से होता है। तो बड़ा वो ऐसे ऐसे पानी में डूबता जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं, और बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि इतना बड़ा बचा के रखा है इसने 70 साल 80 साल तक, और अभी जाके फेंक दिया। ये सीन कई बार साधन करते समय मेरे दिमाग में आती थी। बाबा ने मना किया था, मैंने माना नहीं, नतीजा देख लीजिए। अभी भी एक तो पिक्चर आ रहा है इसमें, क्या काठमांडू कनेक्शन, तो परसों में रात को देखा था, सुबह में जब साधन करने बैठा तो काठमांडू कनेक्शन आ गया। यहाँ पे बाबा से कनेक्शन तो कट गया और काठमांडू कनेक्शन जुड़ गया। ये बहुत विभीषिका है। दिमाग जो है कहां जाते जाते कहां चला जाता है, यही इस श्लोक का अर्थ है। 43 नंबर श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म आदि विनष्ट हो चुके हैं उन मनुष्यों के नियत नरक में वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए। देखिए आप, कुल धर्मा कौन है और कुल विध्वंसी कौन है? चंडी में राजा सूरथ वो जाते हैं मेधा ऋषि के पास, परम बुद्धि, बुद्धि की पराकाष्ठा होती है मेधा ऋषि। सूरथ कौन है? सुंदर जिसका रथ है उसका राजा सूरथ। कौन है वो? सुंदर रथ का मालिक कौन है? सोल, आत्मा। आत्मा को कोला विध्वंसियों ने, उसमें आता है वर्णन चंडी में, कोला विध्वंसियों ने मुझे हरा दिया और मेरे अपने मंत्रियों ने और ने उनका साथ दिया। आपका मंत्री मन है, बुद्धि है, ये सब ने उसका साथ दिया। कोला विध्वंसी, कोला विध्वंसी कौन है? इंद्रियां। ये कुल का नाश करती, तो उससे क्षुब्ध होकर वो जवाब ढूंढने के लिए राजा सूरत जंगल में जाते हैं। जंगल क्या जाते हैं? अपनी बुद्धि में ध्यान में लगते हैं। वहां पे समाधि वैश्य मिलता है जो
व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसको समाधि वैश्य बोलते हैं, और फिर दोनों अपनी अपनी व्यथा कथा मेधा ऋषि से बताते हैं, उसका जवाब सुनते हैं। तो ये यहां पर भी वही चर्चा चल रही है। कुल का विध्वंस जब हो जाता है, यानी आप जाने वाले थे कहां? भगवान के पास, और अभी आप कहां चले गए? काठमांडू कनेक्शन, और उसके पहले आप चले गए टाइटैनिक के वो नीले के साथ में डूब रहे हैं आप। सोचिए क्या विभीषिका है। भगवान का स्मरण नहीं हुआ, और एक बुढ़िया ने फेंका कि नहीं फेंका, क्यों फेंका, क्या फेंका, उसमें आप उलझ गए, और 3 बार 4 बार 5 बार आपका साधन डिस्टर्ब हो गया। यही है कुल धर्म का नष्ट होना। हे जनार्दन, अर्जुन का शब्द है, मैंने सुना है कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य को नियत रूप से नरक में वास करना पड़ता है। जो लोग पाप में रत रहते हैं, वे यदि पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं और पाप के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, तो वो घोर नरक में जाते हैं। ये बाबा ने लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका एक उदाहरण अभी अभी पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ गया, आपको बताता हूं। मैं कहीं 2-3 बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिया था, करोड़ों का काम था, वो मैंने सक्सेसफुली कर दिया। लेकिन करते वक्त में मेरे ऊपर में बहुत प्रेशर आया। जो लोग उसको सुपरवाइज कर रहे थे परचेजिंग पार्टी की तरफ से, बोकारो स्टील प्लांट का काम था, बोल ही देता हूं आपको। तो जो वहां के इंजीनियर थे, जो कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज कर रहे थे, काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, टाइम से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्वालिटी क्या है, इत्यादि, वो मेरे पास आए। बोले अग्रवाल साहब। मैं बोला जी। अरे बोले आप हरिश्चंद्र हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बहुत पैसा खर्च करके इस पोस्ट पे आते हैं। बिना पैसा खर्च किए हम लोग को इस पोस्ट में प्रमोशन नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। वो खर्चा हमारा सारा डूब जाएगा। आपके जैसे 2-4 हरिश्चंद्र और आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ न खाएंगे न खाने देंगे, तो मर जाएंगे हम लोग। तो हम लोग साइन नहीं करेंगे आपका बिल बुक में, इसमें उसमें। तो बाध्य होकर कुछ लालच भी आ गया, मैंने कुछ घपला किया। वो कोई विशेष नहीं था, 13-14 लाख रुपए का घपला था। वो हो गया, मेरा बिल भी फंस गया। मेरा पापाचार था, वो बिल फंस गया, आज तक फंसा हुआ ही। तो जब गुरु महाराज आए तो मैंने बोला ऐसा ऐसा मैंने किया है प्रभु, अब इसका क्या प्रायश्चित है? तो बोले कि तेरे मन में दुख है? मैं बोला है, तभी तो आपके सामने समर्पण कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मुझे दुख है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं फंस गया, आकर्षित हो गया। उस समय नहीं करता तो वैसे भी फंसता। तो बोले कि तब हो गया तेरा प्रायश्चित। मैंने कहा वो कैसे प्रभु, मैंने तो कुछ किया नहीं। बोला तेरे को मेरे सामने समर्पण करने में जो कष्ट हुआ, और सच्ची बात जो तूने मुझे बताई उसमें जो तेरे को कष्ट हुआ, वो तेरा प्रायश्चित है। हो गया। मैंने पैर छुए, प्रणाम किया, छोड़ दिया। अब वो क्या है क्या नहीं है वो जाने। यहां वही बात है, देखिए क्या कह रहे हैं यहां पे, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि कुल धर्म शब्द से जो हम समझते हैं वो बाहरी कुल धर्म है। साधन में जो योगी सदा अभ्यास में रत रहता है, उसके लिए आत्मा में स्थिरा स्थिति के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। कॉन्स्टेंटली आत्मा का ध्यान करके आत्मा में रहना, यही उसके लिए पाप नहीं है, पुण्य है। और यहां से च्युत हो जाना, हट जाना, नीचे उतर जाना, यही पाप है। तो उनके द्वारा जो बाहरी धर्माचरण सदा ठीक तौर पर अनुष्ठित होना भी दुष्कर है। ऐसे लोग जो भगवान के ध्यान में है, वो कभी कभी नहीं कर पाते। जो बाहर में जो उनका नित्य का आरती है, क्रिया है, पूजा है, पाठ है, वो नहीं कर पाते कभी कभी। परंतु यथार्थ कुल धर्म को न जानने के कारण ही जीव को इस प्रकार की आशंका होती है। साधन करते हुए उसके ही नशे में मस्त रहने से संसार धर्म, जीव धर्म, लोक धर्म, सामाजिक धर्म कुछ भी ठीक तौर से नहीं होता। आप बैठे हुए हैं, किसी को टाइम दे दिया, आपका नशा आ गया, आप बैठे हुए हैं, टाइम आ गई, वो आके नीचे बैठ गया, आपको पता ही नहीं।
आपका नौकर, आपकी पत्नी डर के मारे आएगी नहीं कि मैं जाऊंगी तो गुस्सा करेगा। आधा घंटा बाद आप उतरते हैं तो पता लगता है कि वो आधे घंटे से बैठा हुआ है, उसको 2 कप चाय तो पिला दी जा चुकी है। ये संभव नहीं होता यदि आप साधन ढंग से करते हैं तो। लोक कर्म संपूर्ण रूप से उचित रीति से नहीं हो पाता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जो असल कर्म है उसका ध्यान वो आप ठीक से कर रहे हैं। वे जानबूझकर अश्रद्धा से इसकी अवहेलना करते हो, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने जानबूझ करके तो उसको नहीं बैठाया, हो गया। वे जिस स्थिति में होते हैं उसमें इन सब का अनुष्ठान करते नहीं बनता, इसी कारण उनको दोष भी नहीं लगता। गीता में ही लिखा है, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। कर्म का अनुष्ठान करने न करने से ज्ञानी पुरुष को पुण्य या प्रत्यवाय कुछ भी नहीं होता, परंतु जीव भाव को ऐसा लगता है कि प्रचलित धर्म और व्यक्तिगत नाना प्रकार के कर्तव्य इंद्रिय आदि का दमन करके क्रिया में डूबकर बैठने से कैसे होगा। आप तो बैठ जाते हैं, खाने का होश नहीं है, पीने का होश नहीं है। मां बैठी है मेरी, सुन रही है, गुरु मां रात को 3 बजे तक खाना लेके बैठी रहती थी। गुरु महाराज उतरते ही नहीं थे साधन से, और मजा देखिए, वो भी नहीं खाई है, मालिक भी नहीं खाए। आए नीचे, अरे तू अभी तक बैठी है, हाँ तो तू खा क्यों नहीं ली। अरे तुम नहीं खाए तो कैसे खा लूंगी मैं। अच्छा आप छोड़ दो, इतनी रात को खाओगी ना वो एसिड हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, छोड़ दो ना। अपने खाए ना उनको खाने दिए, निकल गया, चलो सो जाओ। उनको नहीं मालूम है उचित क्या अनुचित क्या है, वो इतनी देर से बैठी है, लेकिन ऐसी तपस्या करने की क्षमता है, तभी ऐसे इतने बड़े महायोगी का हाथ उन्होंने पकड़ा। और आज भी हम लोगों के जैसे गधों को हाँक रही हैं, मैदान में चला रही हैं हम लोग को। जीव भाव को ऐसा लगता है कि प्रचलित धर्म और व्यक्तिगत नाना प्रकार के कर्तव्य इंद्र आदि का दमन करके क्रिया में डूब कर बैठने से नहीं होंगे, उससे जो उन अनुष्ठानों में अधर्म आश्रय होगा। अतएव बाबा उस साधन भजन से क्या लाभ जिससे सनातन आचरित प्रथा नष्ट हो जाती है। अतिथि देवो भव। अब जो साधन में बैठा है उसको मालूम ही नहीं है कि अतिथि देवो गृह में प्रवेश कर गए। तो पत्नी ने जो आओ भगत करी, बहुत बढ़िया, नहीं करी तो भी बहुत बढ़िया, वो तो अपना बैठे हैं ध्यान में। अर्जुन जो कुल धर्म कहा वह बाहरी दृष्टि से उसी प्रकार का है, परंतु योगी लोग अपने अनुकूल कुल धर्म की बात भी करते हैं। योगी का कुल धर्म क्या है देखिए, ये जो अगला श्लोक है इसका एक अंश एनसीईआरटी में गया था, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड क्या क्या था एनसीईआरटी में, और उन्होंने इस श्लोक को मान्यता दे करके कोर्ट में ये एफिडेविट गवर्नमेंट ने कि आर्यन लोग गौमांस भक्षण करते थे और लेते थे। अभी श्लोक पढ़ता हूं, सुनिए कैसी विचित्र, देखिए क्या लिखा है और क्या उसका आशय है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हुए बिना उसको नहीं समझ में आएगा। बोल रहे हैं कुछ, समझ रहे हैं कुछ, क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं है उसको समझने के लिए। क्या है देखिए, योगी लोग अपने अनुकूल कुल धर्म की बात भी करते हैं। क्या बात करते हैं? गोमांसं भोजये नित्यम, गोमांसं भोजये नित्यम, गोमांस रोज खाओ। बीफ शुड बी ईटन एवरी डे। विचित्र बात है। पीवेत चाम्र वारुणिम, और ऊपर से जो वरुण के हिसाब से जो आएगा उससे दारू लीजिए। कोई भी इसको पढ़ेगा इन आइसोलेशन तो वो यही निकालेगा कि गोमांस खाने बोल रहे हैं एकदम स्पष्ट। और पीवेद चामर वारुणिम,
दारू पियो। लेकिन अगला लाइन जो है वो देखिए क्या बोलता है, स एव कुलीनम अन्य इतरे कुलघातका। मैं इसको विस्तार से समझाता हूं। गोमांस का अर्थ है जिह्वा। जो जिह्वा को तालु कुहर में ले जा सकते हैं, ये किसी को मालूम होगा? कोई जज को मालूम होगा, किसी मंत्री को मालूम होगा, किसी ब्यूरोक्रेट को, आईएएस आईपीएस को मालूम होगा जिह्वा को कैसे खाना है? गो माने जिह्वा। तो तालु कुहर में ले जा सकते हैं, उनको थोड़ी चेष्टा करने पर वाक संयम हो जाता है। जो बोलेंगे वो होगा। और जब तक आवश्यक परमावश्यक नहीं होगा तब तक बोलेंगे नहीं। ये वाक संयम। वाक संयम होने से इच्छा का नाश होता है। और इस प्रकार मुनि भावापन्न साधक भूख प्यास पर विजय प्राप्त करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है और क्या अर्थ निकला। अच्छा, वे जब अमर वांछित सुरा अर्थात सहस्त्र दल कमल से क्षरित सुधा का आस्वाद पाकर अमृतत्व प्राप्ति के लिए योग्य बन जाते हैं। अब किसी के पूज्य पिताजी को भी नहीं मालूम है कि यहां से एक स्राव होता है, एक लिक्विड गिरती है। साधन जब आप जिह्वा उठाइएगा और साधन कीजिएगा तो यहां से एक लिक्विड का क्षरण होता है, उसको बोलते हैं अमृत। अब इसकी कहानी भी सुन लीजिए। कबीरदास जी बोलते हैं, हम वा देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत अमी झरे और निझर परे और पीवत है सब संत। ये जो है ये संतों का नशा का अमृत है। ये संत ही पी सकते हैं। जिसने जिह्वा उठा लिया और साधन कर रहा उसी को मिलेगा, ये सबको नहीं मिलेगा। बाबा लोग का एक नियम था, किसी भी नई जगह पे जाते थे तो वहां कोई संत होता है, तो मशहूर संत होता था तो उससे मिलने के लिए जाते थे, संत दर्शन। तो एक संत के यहां गए, तिवारी बाबा अटेंडेंस में थे, सान्याल बाबा गए। तो अब देखिए वो होता है ना कि मैं अपने गुरु की बड़ाई करूंगा, कोई दूसरा होगा तो वो अपने गुरु की बड़ाई करेगा। मेरे गुरु के बारे में ज्यादा बात नहीं, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, मैं उसके गुरु के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो ऐसे ही तिवारी बाबा को जो संत के यहां मिलने गए थे उसका शिष्य कुछ कुछ बोलने लगा। तिवारी बाबा इग्नोर किए, बोले कि जानते हैं तिवारी जी, ये जो हमारे गुरुजी है ना, इनको यहां से अमृत टपकता है, ये कभी कभी उसका मधु के जैसे स्वाद लेते हैं। तिवारी बाबा ऐसे ऐसे हाँ करती है। आपके गुरुजी का क्या हाल है? तिवारी बाबा बोले रोज सुबह शाम उसी से कुल्ला करते हैं। अमृत शरण जैसे जैसे आपकी प्रगति ज्यादा होगी वो ऑटोमेटिक क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो वो फिर आगे उनसे रू नहीं जुड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे शास्त्र में बोला गया है कुछ, उसका अर्थ निकाला जाता है कुछ और समझा जाता है तीसरा ही कुछ। ये किसी साधारण आदमी के समझ में आने की चीज ही नहीं है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि जिह्वा भी तालु कुहर में घुस जाएगी ऊपर और यहां से क्षरण होगा सुधा का, उसको पी के अमृत है, उसको पी के अमर हो जाएगा आदमी। कौन सा जज जानता है इसको? कौन सा मिनिस्टर बता देगा आपको? नतीजा है एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके हलफनामा एफिडेविट और ये क्लेम किया कि आर्यन लोग गोमांसम भोजये नित्यम पियेद चाम्र वारुणिम, दारूबाज भी थे और बीफ भी खाते थे। ये ऑफिशियल पेपर है। अब आप सोचिए कितना बड़ा अनर्थ नासमझी से।
वे तब अमर वांछित सुरा अर्थात सहस्त्रदल कमल से क्षरित सुधा का आस्वाद पाकर अमृतत्व प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। वे ही वस्तुतः कुलीन या कुल समन्वित हैं, अन्य सब लोग तो कुल घातक हैं। योगी लोग मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना को ही कुल वृक्ष कहते हैं। और यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह कुल शक्ति या कुल कुंडलिनी मूलाधार में सुषुम्ना के मुख को अवरुद्ध करके जड़ के समान निश्चेष्ट बैठी है। प्राणायाम के द्वारा नाड़ी चक्र विशुद्ध होने पर सुषुम्ना का मुख खुल जाता है और उसके भीतर से प्राणवायु सहज ही आने जाने लगती है। तब प्राण सुषुम्ना के भीतर जब संचरित होने लगता है तो मन को स्थिरता प्राप्त होती है। मन की इस निश्चल अवस्था को योगी लोग उन्मनी कहते हैं। इसके बारे में भी कबीरदास जी ने कहा है, यहां नहीं लिखा है, मुझे याद है बाबा के साथ में चर्चा करते करते एक आध बार हुआ था। कबीरदास जी कहते हैं मन लगा उन्मनी सु। उन्मनी क्या है? सुषुम्ना का मुंह खुल गया, अब आपको संसार से कोई लेना देना नहीं है, उसमें प्राण चलने लगा। तो कबीरदास जी कहते हैं मन लगा उन्मनी सु तहां पहुंचो जाए, चांद बिन चांदनी जहां तहां अलख निरंजन राय। समझे आप? कुटस्थ में पहुंच जाइएगा, एक स्निग्ध मूनलाइट जैसी लाइट कॉन्स्टेंटली मिलेगी। इसके बहुत सारे किस्से हैं, मैं समय कम है तो मैं इस श्लोक को खत्म कर लूं, इसके किस्से कल बताऊंगा। और ये जो कुल वृक्ष है जो अभी सुना सुषुम्ना, ये जाकर के आज्ञा चक्र को क्रॉस करके सुमेरु पर्वत पर स्थित होता है। श्याम बाबा जिसकी चर्चा हम लोग कल या परसों कर रहे थे, खाटू श्याम, वो शालिग्राम है, बीच में होल, यही कुटस्थ है। कृष्ण ने जब उनको सुदर्शन चक्र से गला काटा तो उनका शरीर से विच्छोह होते ही जागृत हो गया। सुषुम्ना का प्रवाह तो नहीं हुआ लेकिन वो कुटस्थ में स्थापित हो गए। तो सुषुम्ना के ऊपर वृक्ष में पेड़ के पास पहाड़ पे उनको बैठा दिया भगवान ने। इसका यही मतलब है, न वहां कोई पहाड़ था न कोई पेड़ था। कुरुक्षेत्र में कोई पहाड़ नहीं है। सुषुम्ना रूपी वृक्ष के ऊपर में सुमेरु पर्वत के बगल में या ऊपर में भगवान ने बैठा दिया उनको और कहा तुम्हारा पूजन मेरी भांति होगा, तुम मेरे समतुल्य माने जाओगे। इसलिए खाटू श्याम बाबा, जय बाबा श्याम, जय बाबा श्याम, इतने अनुयायी हो गए हैं देखा देखी। किसी को ये मालूम नहीं है कि श्याम बाबा क्या है। श्याम बाबा तेरे माथे के अंदर में बैठे हुए हैं, काहे को तुझे खाटू श्याम जाना है, ये कोई नहीं जानता। बहुत से लोग तो क्रेडिट मानते हैं, मैं हर साल बड़ी बारस में मैं खाटू श्याम में जाता हूं, 1.25 मन चूरमा चढ़ाता हूं, ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं। ये सब बाहरी चीजें हैं, इनका कोई मोल नहीं है। आगे बढ़िए, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, उन्मनी अवस्था का ये है, उपनिषद में लिखा है, सुनिए। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्रे विशोधिते सुषुम्नावदनम भित्वा मुख दुषति मारुत मारुते मध्य संचारे मनस्थैर्यं प्रजायते यो मन सुस्थिर भाव सैवावस्था मनोन्मनी। इसको थोड़ा हम लोग तोड़ तोड़ के सुनते हैं। देखिए क्या लिखा है, विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्रे विशोधिते। विधिवत, विधि माने लॉ, एज पर लॉ। व्हाट इज लॉ हियर? जो आपके गुरु महाराज ने आपको बता दिया वही आपके लिए विधि है, वही लॉ है। उन्होंने जो तरीका बता दिया उसको फॉलो करिए। विधिवत प्राण संयम में, प्राण पे उसी तरह से आप संयम रखिए और नाड़ी चक्रों में ऊपर नीचे होते होते उनका शोधन कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए उनको। फिर से सुनिए, विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्रे विशोधिते सुषुम्नावदनम भित्वा मुखाद्विशति मारुत। सुषुम्नावदनम भित्वा मुखे विशति मारुत
प्राणवायु जो है सुषुम्ना का मुंह खोल करके उसके अंदर प्रवेश करके आना जाना करेगी। मारुते मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। मारुत यानी प्राणवायु का, मध्य यानी सुषुम्ना बीच में है, इधर में ईड़ा इधर में पिंगला है ना, दोनों के बीच में सुषुम्ना है, इसलिए मध्य। फिर से सुनिए, मारुते मध्य संचारे, जब मारुत बीच में चलने लगेगी यानी सुषुम्ना में चलने लगेगी, मनस्थैर्यम प्रजायते, मन स्थिर हो जाएगा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे, मुखमाई, मनवा तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरण ना, ये बंद हो जाएगा, है ना। तब क्या होगा, यो मन सुस्थिर भाव, जब मन स्थिर हो जाएगा, इसी को मन सुस्थिर भाव कहा गया है। तब क्या होगा, शैवावस्था मनोन्मनी, तब मन ही गायब हो जाएगा, उसी को मनोन्मनी बोला गया है, मन है ही नहीं, यही है मनोन्मनी भाव। तो सुंदर बात है, हो जाए तब ना। उपनिषद में लिखा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाहु परमां गतिम। जिस अवस्था में पंच ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ अवस्थान करती हैं यानी रहती हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां आंख नाक कान इत्यादि सेंसरी ऑर्गन्स, जो संसार को आपके मन के अंदर डालती हैं, अर्थात इंद्रियां बहिर्विचरण न करके और अंतर्मुखी हो जाती है। आंख अंदर देखती है, कान अंदर देखता है, सुनता है, जिह्वा ऊपर चली जाती है, नाक जो है उससे सांस आना जाना बंद हो जाता है, तो ये अंतर्मुखी होने के लक्षण है। और बुद्धि भी कोई विचेष्टा नहीं रहती, बुद्धि की भी कोई विचेष्टा नहीं रहती, अर्थात विषय आदि ग्रहण या विषय चिंतन नहीं रहता। योगी लोग उस अवस्था को परमागति कहते हैं। इसका भी कठोपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन है, और मेरे साथ अंतरंग एक वाक्य जुड़ा हुआ है, वो भी रख देता हूं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, कोई बात नहीं है। मैंने जो किताब लिखी थी, अभी फिर से पब्लिश हुई है, उसमें एक चैप्टर है कि भगवान को क्या प्रॉब्लम थी, सारी दुनिया के साथ हमको इंटरैक्शन कर ले कि आंख नाक कान ये वो सब दिया, और खुद को हटा लिया। अरे यार, एक टेलीस्कोप दे देता, हम लोग दूर से देखते रहते, या कुछ ऐसा हम लोग पास में सुपर माइक्रोफोन दे देता कि उनकी बात सुनते रहते। ये मैंने लिखा है 2008 में भगवान की प्रेरणा से। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मैंने लिख तो दिया, किताब कंप्लीट नहीं हुई, तो मंदार गया, बाबा को प्रार्थना करके आप साथ चलो, तो वो गए। तो वहां जाते ही रात को पहुंचा, सुबह में साधन करके जब मैं उठा तो किताब खोली, बाबा की 6-7 रुपए की किताब रखी हुई थी 20 साल से। उसमें लिखा था, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। स्वयंभू भगवान ने परांचिखानी, बहिर्मुख बना करके सारी इंद्रियों की रचना की। आंख बाहर देखती है, कान बाहर सुनता है, इसलिए जीव जो है बाहर यानी संसार की चीजों को ग्रहण करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है ना। तो उपाय क्या है? अगले श्लोक में ये बता रहे हैं यमराज। किसको बता रहे हैं? नचिकेता को। ये कठोपनिषद का हिस्सा है। तो यमराज ने अगले श्लोक में कहा, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन्न। अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से कुछ कुछ धैर्यवान लोग मैक्षते आवृत चक्षुम, आंखें बंद करके देखते हैं। ये कैसे संभव है? उसका एक्सप्लेनेशन है कि आंखों को अंदर कर लो, कानों को अंदर कर लो, जिह्वा को अंदर कर लो, नाक से सांस बंद कर दो, सुषुम्ना से सांस लो, अंतर्मुखी हो गए। कबीरदास जी ने भी इसको कहा है बहुत सुंदर तरीके से, योगी हुआ और झक लगी। झक माने जिद, और मिट गई खींचातान, संसार में जाऊं, पत्नी को बचाऊं, बच्चों को बचाऊं, या भगवान की तरफ जाऊं। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान,
उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। उलट समाना, आंखें अंदर देखें, कान अंदर देखें, यही है द्रौपदी के 5 दिव्य पुत्र। फेसबुक पे मैं इसीलिए नहीं जाता था, फेसबुक देखिए ऑफ हो गया, क्या बताऊं। चलिए कोई बात नहीं। तो आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि श्लोक खत्म हो गया 43 नंबर। कल 44 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसायिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अर्जुन का लेकिन अभी विलाप बंद नहीं हुआ है। अर्जुन अभी भी बोलते हैं, अरे मैं तो बहुत बड़ा पाप करने चला हूं, अपने स्वराज्य भोग करने के लिए मैं अपने लोगों की हत्या करने चला हूं। हाय, मैं ये महापाप करने के लिए उद्यत हो गया हूं, क्योंकि राज्य और सुख के लोभ से आत्मीय जनों को मारने के लिए अब हम तैयार हो गए हैं। ये कल हम लोग सुनेंगे। आज का हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित पावन भगवान की जय जय जय। कल मिलेंगे रात को 8:30 बजे। जिनको इंटरेस्ट हो, फिर से हम लोग फेसबुक पे भी जाएंगे और इसमें मीटिंग में भी करेंगे। इसका कनेक्शन मैं पोस्ट कर दूंगा। कल हम लोग सनातन धर्म और क्रिया योग से संबंध क्या है, इसका संबंध क्या है, मैंने कल कुछ हल्का फुल्का चर्चा किया था, उसको कल हम लोग कवर करेंगे। जय गुरु।